अक्सर हमें लगता है घर संभालने के लिए बड़ी-बड़ी चीज़ें और बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि कई बार छोटे-छोटे आइडिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। जब-जब काम बढ़ जाता है मैं एक चीज़ ज़रूर सोचती हूँ, क्या इसको थोड़ा आसान और थोड़ा स्मार्ट बनाया जा सकता है? और वहीं से शुरू होती है क्रिएटिविटी। पुरानी चीज़ें नया काम करने लगते हैं, छोटे-छोटे चेंजेस से पूरा सिस्टम सेट हो जाता है। और दिन के आखिर में लगता है अरे कितना सिंपल था, पहले क्यों नहीं सोचा। तो आज भी मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही आइडिया शेयर कर रही हूँ। हम सबके पास इस तरह के बॉक्सेस हमारे घर में मिल ही जाते हैं। मोस्टली किसी भी फेस्टिवल के टाइम पर, दिवाली के टाइम पर या कोई भी हम शॉपिंग करते हैं बेडशीट वगैरह की, तो ये कार्डबोर्ड नहीं, एक अलग ही तरह का मटेरियल होता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमें बॉक्स मिल जाता है। इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। जैसे कि आपके ड्रॉर्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें अलग-अलग कैटेगराइज करके रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप इस तरह के बॉक्स का यूज़ करते हैं, बेशक वो प्रॉपर्ली फिट ना भी आ रहा हो, बट काफ़ी कुछ आपकी हेल्प हो जाती है चीज़ों को अलग-अलग सेग्रीगेट करके रखने में। जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 पार्टीशन वाले बॉक्स रख दिए हैं। बीच वाले स्पेस में मैं यहाँ पर मेरी डायरी रख रही हूँ और जितने भी ये पार्टीशन हैं, इनके अंदर अलग-अलग तरह की जो भी आपकी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आप अलग-अलग करके रख सकते हैं, आपस में मिक्स नहीं होगी। बाकी का जो ड्रॉर में स्पेस बच जाता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं बाकी चीज़ें रखने के लिए। बट इस तरह से सारा सिस्टम एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है। आपके ड्रॉर को आपको क्लीन करना आसान हो जाता है। जब भी चीज़ें निकालनी है वो भी काफ़ी आसान हो जाती हैं। खासकर बच्चों के ड्रॉर में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको चीज़ें निकालनी हो आप पूरा बॉक्स एकदम से निकाल कर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो ये लिड वाले बॉक्सेस होते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह या आपके बच्चों की ड्राइंग्स वगैरह को रखने के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जब हमारे पास ड्रॉर्स नहीं होते हैं, तो आप इस तरह के बॉक्सेस के अंदर डाल के सारी चीज़ों को कैटेगराइज करके रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह के जो पार्टीशन वाले बॉक्सेस होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। जैसे यहाँ पर आप बच्चों के कलर्स हैं या तो अलग-अलग तरह के स्टेशनरी आइटम हैं, वो सब इनके अंदर डाल के रख सकते हैं और सारी चीज़ें अलग-अलग रहती हैं। पार्टीशन चाहें तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाहर की तरह यहाँ पर मैग्नेट भी लगा हुआ है, तो ये आसानी से बंद भी हो जाता है और अपने आप से खुलता भी नहीं है। तो इस तरह के बॉक्सेस आप घर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी भी तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इस तरह के छोटे-छोटे टूल्स हमारे लिए कई बार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके पास पर्दा अवेलेबल नहीं है, ना आप उसमें रिंग्स लगाकर उसको सील सकते हैं। तो इनकी हेल्प से ये जो क्लिप है, आप किसी भी दुपट्टे को, किसी शॉल को या किसी भी रैंडम कपड़े को जैसे बेडशीट से कट करके आप डायरेक्ट कर्टन बना सकते हैं और फिर से उसे दुपट्टा बना सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कर्टन रोड के अंदर ये सारे के सारे रिंग्स डाल देने हैं। बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आते हैं, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है और मल्टीपल स्पेसेस पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ कैसे आप एक दुपट्टे को कर सकते हैं। थोड़े-थोड़े डिस्टेंस पर आपको ये क्लिप की मदद से इस तरह से अटैच कर देना है। किसी ऐसी विंडो में या जहाँ पर आपके पास कर्टन नहीं है, तो आप इस तरह से एक जनरेट करके अपना कर्टन बना सकते हैं। जैसे किसी शॉल वगैरह का, पुराने शॉल का आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, आपका कर्टन विदिन सेकंड्स रेडी हो जाता है। जब चाहें आप इसको रिमूव कर सकते हैं, कोई भी आपका क्लॉथ डैमेज नहीं होता है। तो इसी तरह से आप भी घर में छोटी-छोटी चीज़ों को यूज़ करके नए-नए आइडिया क्रिएट करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब सिया तकरीबन 1 महीने के लिए छुट्टियों में आ गई है और उसका काफ़ी सामान है, जैसे कि विंटर हैं, कपड़े रखने के लिए बहुत सारे हैं और ये वाली वार्डरोब को मैं बेडशीट की वार्डरोब बना चुकी थी, लेकिन अब हमें स्पेस की दिक्कत हो रही है और वैसे भी समर की बेडशीट अब यूज़ में आ नहीं रही हैं, तो मैंने सोचा इनको क्यों ना ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये जो मेरा पास एक एक्स्ट्रा स्टील फ्रेम बॉक्स है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, आप इसके अंदर कोई भी चीज़ डाल के रखें स्टील फ्रेम के साथ बिल्कुल सेफ़ रहती है। 2 साइड ओपनिंग मिल जाती है। तो जितनी भी मेरी बेडशीट है अभी वो मैं निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी समर से रिलेटेड बेडशीट हैं और विंटर में यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में इनका इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। तो मुश्किल से 2 या 3 बेडशीट मैं बाहर रख लूँगी, कभी भी ज़रूरत पड़े तो उनको यूज़ किया जा सकता है। और बाकी की सब बेडशीट को मैं इन बॉक्स के अंदर डाल के रख दूँगी, जिससे कि वार्डरोब में मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा जो भी विंटर से रिलेटेड कपड़े हैं उनको रखने के लिए। मैं मानती हूँ कि ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बट हम होम मेकर को इस तरह के आइडियाज़ जनरेट करते रहने पड़ते हैं, इस तरह के काम भी करते रहने पड़ते हैं,
क्योंकि स्पेस हमारे पास लिमिटेड होता है और उसको अलग-अलग तरीके से यूज़ करने के लिए आपके पास इस तरह के आइडियाज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे पास एक तो ये वाला बैग फुल हो गया है और साथ ही में ये जो छोटे वाले बैग्स हैं, बाकी की जो बेडशीट है मैं इनके अंदर डाल के रख दूँगी। जितने भी एक्स्ट्रा कुशन कवर हैं या सिंगल बेडशीट हैं, मोस्टली हम विंटर बेडशीट ही इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। अब इस वार्डरोब में मुझे सिया के कपड़ों के साथ-साथ ये जो विंटर वाली बेडशीट हैं, यानी जो पतले वाले ब्लैंकेट होते हैं, इनको भी अरेंज करके रखना है। और दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ चलते रहते हैं कि किस तरह से रखा जाए कि बेस्ट वे हो, ज़्यादा मैस ना दिखाई दे, चीज़ों को एक्सेस करना भी ईज़ी हो। तो अलग-अलग तरह की मेरे पास ये बेडशीट हैं। तो इस बार जो मैं आइडिया ट्राई कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से मैंने एक प्रॉपर शेप बना के इनको रोल करके इस तरह के शेप में कर लिया है। सारी ही बेडशीट को मैं इस तरह से कर रही हूँ। आपने देखा होगा मोस्टली शॉप्स वगैरह में इस तरह से चीज़ें रखी जाती हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज रहती हैं। जब हम निकालते हैं तो दूसरी चीज़ गिरती नहीं है। तो ये वाला आइडिया मैं इस बार मेरी विंटर बेडशीट के लिए ट्राई कर रही हूँ और आपको भी दिखाऊंगी कि किस तरह से कि वाकई में ये चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं। तो ये देखिए, आप चाहें तो इस तरह से रोल बना के रख सकते हैं। नीचे वाले जो 2 सेक्शन थे उनके अंदर मैं इन बेडशीट्स को डाल के रख रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट फोल्ड करके भी रख सकते हैं, बट मुझे ये वाला आइडिया भी काफ़ी अच्छा लगा। अच्छे से फोल्ड होके रखी गई हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ये ऊपर वाला सेक्शन मैंने सिया के कपड़ों के लिए छोड़ दिया है। इसके अंदर मैं अलग-अलग तरह की बास्केट वगैरह रख दूँगी और साथ में ऊपर जितने भी हैंगर बेडशीट से निकले थे, तो इन सबको मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया। अगर कुछ कपड़े हैंग करने वाले होंगे तो वहाँ पर आ जाएँगे। और नीचे के सेक्शन में एक ये कवर्ड और एक ओपन बास्केट रख दी है। जो भी उसके कपड़े वगैरह होंगे वो यहाँ पर रख सकती है ईज़िली। तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस बच गया है। अगर आपका घर भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए यही बचता है कि हम चीज़ों को टाइम टू टाइम क्लीन करें, ऑर्गेनाइज करके रखें। तो यहाँ के कुशन कवर कुछ मैंने निकाल दिए थे क्योंकि यहाँ पर मुझे नए कुशन कवर लगाने थे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा धूल जम जाती है, सर्दियाँ होने के बावजूद भी आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है और वैसे भी पोल्यूशन की वजह से काफ़ी धूल मिट्टी आती है। तो मैं एक बार अच्छे से गीला कपड़ा करके इसको क्लीन कर लेती हूँ। देखिए, पूरा सोफ़ा को आप इस तरह से मेंटेन रखते हैं ना तो उसकी लाइफ काफ़ी लंबी चल जाती है। अब जैसे कि क्रिसमस फेस्टिवल आ गया है और आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली क्रिसमस का डे ही है आज। तो थोड़ा-सा वो टच देने के लिए जो मैंने कुशन कवर हैं वो रेड एंड वाइट कलर थीम के लगाए हैं। अलग से कुछ परचेज़ नहीं किया है, जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी उन्हीं को यूज़ करते हुए एक हल्का-सा लुक देने की कोशिश की है। ऑलरेडी मेरा सोफ़ा रेड कलर का है तो ऑटोमेटिकली वो वाइब तो आ ही जाती है। बस मुझे थोड़ा-सा एडिशन करना था, थोड़ी-सी चीज़ों को चेंज करना था। और यहाँ सेंटर में मैंने 2 इस तरह के बड़े वाले कुशन लगा दिए हैं और एक मेरे पास ये प्रॉपर विंटर वाइब वाला ब्लैंकेट है जिसको मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से फैला के रखूँगी तो वो वाली एस्थेटिक वाइब कोई समझता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना, बच्चों का घर है, इसको थोड़ा-सा मैनेजेबल वे में रखा जाए। तो मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको एक कुशन के साइज़ का बना रही हूँ कि देखने में ये इतना ज़्यादा ऑड भी ना लगे और मैनेज भी रहे। तो इस तरह से फ़ोल्ड करने पे ये खुलेगा भी नहीं, देखने में ऐसे ही लगेगा जैसे कोई कुशन रखा है और जब भी ज़रूरत पड़े इसको यूज़ किया जा सकता है। मेरी तरह हो सकता है आपकी किचन में भी इस तरह के वुडन आइटम बहुत ज़्यादा हों, बट इनको मैनेज करना, इनको क्लीन करना भी अपने आप में कुछ कम नहीं है। तो आज इनको किस तरह से आप अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं, कौन से ऑप्शंस को आप वॉश कर सकते हैं, किसको आपको खाली साफ़ करना होता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इनकी मेंटेनेंस आप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा गुनगुना पानी ले लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का निवाया पानी है और उसके अंदर मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा-सा विनेगर। तो जब भी आपको इस तरह के वुडन के आइटम्स को क्लीन करना हो तो ये वाला सॉल्यूशन बेस्ट ऑप्शन रहता है, जिन चीज़ों को आप वॉश नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो वॉश भी कर सकते हैं, बट ये इस तरह के बैम्बू के आइटम हैं, बार-बार आप इनको वॉश करते हैं तो इनके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रॉपरली ये ड्राई भी नहीं हो पाते हैं। तो जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह किचन में रखने की वजह से इकट्ठी हो जाती है। विनेगर डालने से एक तो कोई स्मेल या कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं होगा, चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगी। और ये देखिए, जो इस तरह के ग्लास जार की वुडन लिड हैं, कुछ कुछ के ऊपर वैक्स लगी होती है, आपको देखने से पता चल जाएगा, यानी पॉलिश के जैसे होते हैं। तो आप उनको इस तरह से गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। और कुछ होते हैं जिनके ऊपर इस तरह की वैक्स यानी कोटिंग वगैरह नहीं होती है, उनको आप वॉश भी कर सकते हैं, बट आपको उनको धूप में बड़ी अच्छे तरीके से सुखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उनको जार्स में लगा सकते हैं।
इस तरह की मेरे पास एक ये बैम्बू बास्केट है, इसको भी मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ। बट इस बार मैंने सोचा है कि नीचे से ये गंदी ना हो, इसके लिए इसके अंदर एक मैं टिश्यू पेपर या आप किसी भी तरह का पेपर वगैरह लगा सकते हैं, ताकि जब साफ़ करना हो तो आपको बस एक बार ड्राई क्लॉथ से वाइप करना पड़े। और ये देखिए, अब इसके अंदर आप कोई भी चीज़ें आराम से डाल कर रख सकते हैं, बस आपको टिश्यू पेपर चेंज करना होगा। सेम इसी तरह से जो बैम्बू से बनी मेरी फ्रूट बास्केट है, इसके अंदर भी कोई फ्रूट ख़राब हो जाता है या उसका कोई हल्का-फुल्का रस लग जाता है तो फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। इस केस में इनके अंदर भी आप पेपर वगैरह लगा कर रख सकते हैं, तो कोई प्लास्टिक रैप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट बस न्यूज़पेपर लगा के रख रही हूँ और उसी वाटर विनेगर के सॉल्यूशन से मैंने इसको क्लीन कर दिया है। तो इस तरह से इसको मैनेज करना काफ़ी ईज़ी रहेगा। और ये जो मेरा चॉपिंग बोर्ड है, इसके ऊपर भी जब हम कटिंग करते हैं तो हल्के फुल्के खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर रह ही जाते हैं, तो आपको बस हल्का सा सॉल्ट डाल के और लेमन कट करके इसको अच्छे से रब करना है। तो जितने भी फंगस बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाते हैं और उसके बाद आप इसको नॉर्मल वॉश कर दें। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। आपने देखा होगा, आप विंटर में कितने भी महंगे सूट वगैरह खरीदें, उनके ऊपर इस तरह से रुआ आ ही जाता है, क्योंकि हम बैठकर उनको बिस्तर में भी बैठ जाते हैं, रजाई में भी बैठ जाते हैं और अच्छे कॉस्टली सूट्स पर भी इस तरह का रुआ आ जाता है। तो हम सूट को ख़राब नहीं कर सकते, इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप कोई भी लिंट रिमूवर यूज़ कीजिए। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँ एक सिंपल सा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है लिंट रिमूवर, जो मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पिछले साल से इस साल तक अच्छे से चल रहा है। इसके ऊपर इस तरह से सेफ्टी लिड भी दी गई है प्लास्टिक की, और इसको रिमूव करके आप इजीली क्लीन भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी लंबी कॉर्ड है, बैटरी वगैरह डालने का कोई झंझट नहीं है। आप इलेक्ट्रिक प्लग में इसको लगाइए और यूज़ कीजिए, सालों साल यूज़ कर सकते हैं, कोई बैटरी वगैरह ख़त्म नहीं होती है। साथ में ब्रश दिया गया है ताकि क्लीन आप इजीली कर सकें। बस आपको इस तरह से लिंट रिमूवर का साथ में लगाकर ऑन करके और कपड़े के ऊपर लगाना है। और कपड़े के ऊपर ये 100% सेफ़ है, कोई भी कट वगैरह नहीं लगता है क्योंकि इसके ऊपर सेफ्टी लिड दी गई है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, सारा रुआ विद इन सेकेंड ऐसे रिमूव हो जाता है। तो आपके बहुत सारे लोवर्स वगैरह होते हैं, ट्रैक पैंट्स हैं, सूट्स हैं, कार्डिगन्स हैं, उन सब के ऊपर इस तरह का रुआ हम देखते हैं। और ये देखिए, आप इस तरह से आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आपकी जो पुरानी चीज़ है एकदम से नए लुक में आ जाएगी, काफ़ी नीट एंड क्लीन लगती है फिर। और ये इतना ज़्यादा सेफ़ है कि बच्चे भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इवन मेरा बेटा इसको यूज़ करता है, उसे अपनी कोई भी सॉक्स वगैरह क्लीन करनी है या कोई जैकेट वगैरह है, उस पर भी आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इसको कार्डिगन के ऊपर यूज़ करके दिखा रही हूँ। देखिए, आपको हल्का हल्का रुआ दिख रहा होगा। 1 मिनट का टाइम लगता है और आपकी पूरी स्वेटर एकदम से नए जैसी हो जाती है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं ना, वो आपके पास घर में होने ही चाहिए। इनमें इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। ये देखिए, जो साइड में बाजू हैं, यहाँ पर भी काफ़ी रुआ आपको दिख रहा होगा, तो ये सब भी आसानी से रिमूव हो जाता है। और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं कुछ विंटर से रिलेटेड नाइट सूट बोल दीजिए या तो कोट सेट बोल दीजिए, वो शेयर कर रही हूँ। अलग अलग वैरायटी के हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, बट दिक्कत ये है कि सबके साइज़ मैंने थोड़े से बड़े मंगा लिए हैं। मेरे को मोस्टली के साइज़ बड़े ही आ रहे हैं। आई डोंट नो, शायद मैंने थोड़ा सा वेट लॉस किया है या तो मैंने साइज़ ही इंक्रीज़ करके मंगा लिया है। ये देखिए, जो इस तरह का नाइट सूट है, बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो ऐसे टी शर्ट पजामा पहनने में कंफर्टेबल नहीं फील करती, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। पूरा लंबा है साइज़ इसका, और ये जो सामने से बटन है ये पूरे सिले हुए हैं, यानी ओपन होने का कोई चांस नहीं है, पूरी सिलाई लगी हुई है। लेंथ काफ़ी अच्छी है कुर्ते की, तो पीछे की तरफ से भी प्रॉपर आपकी बैक कवर रहती है। कपड़ा काफ़ी कंफर्टेबल है। ये मैंने एक्सेल साइज़ ले लिया था, तो अगर आपकी हेल्थ मेरे जैसी है तो आप मीडियम साइज़ भी ले सकते हैं। और जो नेक्स्ट वाला है वो देखिए, काफ़ी फरी फरी सा है, ऐसे आपको बियर के जैसा लगेगा। आई डोंट नो इस कपड़े को क्या बोलते हैं, काफ़ी अच्छा खासा फर है। तो ये वाले जो कपड़े होते हैं ना, काफ़ी गर्म रहते हैं। तो इस तरह के अगर आपको पसंद है थोड़े से गरम गरम से कंबल के जैसे, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। बट कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कहीं से भी चुभने वाला नहीं है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका। तो आप चाहें तो इस तरह के नाइट सूट भी ट्राई कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट वाला है, ये प्रॉपर जैसे कि मैं डालती हूँ जनरली, सेम उसी तरह का है। नीचे जो इसका लोअर है, नीचे की तरफ से हल्का सा बंद है, तो हवा वगैरह नहीं जाती है। काफ़ी कंफर्टेबली आप घर के काम करते हुए इनको पहन सकते हैं।
और ये देखिए इसका कपड़ा भी जो फर्स्ट वाला मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल इसी के जैसा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और गर्म भी रहता है। इस तरह से टी-शर्ट के ऊपर हल्का सा डिज़ाइन है, काम किया गया है। और जो नेक्स्ट वाला कोट सेट है ये उन एरियाज़ के लिए है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो आप इस तरह का कोट सेट हल्की विंटर में ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा फुल स्लीव है, चाहे तो थोड़ा सा ऊपर लगा के रख सकते हैं। ये थोड़ा सा आउटगोइंग लुक है, यानी आप कहीं बाहर जा रहे हैं मॉल वगैरह में शॉपिंग करने, तो इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं है और हल्की विंटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे मैं आपको इसको स्टाइल करके दिखा रही हूँ पर्स वगैरह के साथ, अपनी हील्स वगैरह के साथ। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो हल्की विंटर के लिए मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगा। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जल्दी मैं आप लोगों के साथ एक शॉर्ट शेयर करूँगी, उसके अंदर इसके मोस्टली मैं अलग-अलग कलर्स भी दिखाऊँगी और ये भी मैंने थोड़ा-सा बड़ा साइज़ ही मँगा लिया है, तो ये भी थोड़ा-सा आपको छोटा साइज़ मँगाना पड़ेगा। मैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा कोड सेट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।